अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी तारीख दुनिया से छुपी हुई है, जिसकी सकाफत के रंग दुनिया से अलग हैं। ये इस्लामी मुल्क कई दहाइयों तक मुस्लिम दुनिया की लाइफलाइन था। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आसानी से पाकिस्तानी इस मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मुल्क तो गरीब है, लेकिन ना ही चोरी है और ना ही धोखाधड़ी है। ये सरजमीन औलिया इकराम और सहाबा इकराम की है। इसके अलावा ये सरजमीन अहादीस के कातिबीन की है। इब्न सीना, खवारज़मी, अहमद अल-फरगानी, तिरमिज़ी व बुखारी तबान। ये सरजमीन है फतह अमीर तैमूर की। आज हम देखेंगे यहाँ के तारीखी मकामात और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, जो कम पैसों में भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम सैर करेंगे ताशकंद, समरकंद और बुहारा शहर की। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं उज़्बेकिस्तान के तारीखी और खूबसूरत सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। ये सेंट्रल एशिया का लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 76 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 43वें नंबर पर आता है। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा 4,48,978 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55वें नंबर पर आता है। उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगता है। दोस्तों, इस मुल्क से हमारी वाकफियत जज्बाती, रूहानी और अकली तौर पर बहुत ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के मुहद्दिसीन, औलिया इकराम और एक तारीखी नाम अमीर तैमूर है, जो तारीख के बड़े फातिहीन में से एक था। उज़्बेकिस्तान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। इनसे मिलने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार इनसे मिल रहे हैं। यहाँ के लोग उज़्बेक ज़ुबान बोलते हैं। इसे कार्लोग तुर्क ज़ुबान भी कहा जाता है, जो तुर्की ज़ुबान से मिलती जुलती है। यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करते हैं और खुश रहते हैं। इनकी ये रवायत और सकाफत से दुनिया को सीखना चाहिए। ज़्यादा पैसा ज़्यादा खुशी की वजह नहीं बन सकता। इस मुल्क की जीडीपी 181 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 4,600 डॉलर के करीब है। और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 4,600 डॉलर के करीब है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 40 सोम मिलते हैं। मतलब अगर आप इस मुल्क में 2,30,000 रुपए पाकिस्तानी लेकर जाएंगे तो इसके बदले आप करोड़पति बन जाएंगे। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% के करीब है। मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुल्क गरीब होने के बावजूद यहाँ चोरी या डकैती ना होने के बराबर होती है। दुनिया के 25 महफूज तरीन ममालिक में उज़्बेकिस्तान आता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं। ये मुल्क तारीख की खुली किताब है, जिसके कई सफ़ों पर फातिहीन की कहानियां दर्ज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक सस्ता मुल्क है और दूसरी वजह यह है कि ये एक महफूज तरीन ममालिक में आता है। पाकिस्तान और इंडिया से बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क में जाते हैं। इनमें बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की होती है, जो पढ़ने के घर से इस मुल्क में आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। इल्लामा इकबाल का कलाम भी उज़्बेकिस्तान में बहुत मकबूल है। आप उज़्बेकिस्तान की पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं। जब 1991 में उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो उज़्बेकिस्तान ने अपना टाइम जोन पाकिस्तान के मुताबिक रखा था, और आज तक उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का टाइम जोन बिल्कुल एक जैसा है। अगर पाकिस्तान में 2 बज रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी 2 बजे का टाइम होगा। चलें पहले आपको बताते हैं इस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उज़्बेकिस्तान की किसी टूरिस्ट कंपनी से इनविटेशन लेटर लेना होगा, जिसकी फ़ीस तकरीबन $25 के करीब है और 7 दिन की वीज़ा फ़ीस $40 के करीब है, जिसके बाद आप आसानी से 4 दिन में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान की टिकट तकरीबन 2 लाख के करीब है, जो लाहौर से आपको ताशकंद तक ले जाएगी और इसका दुरानिया सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट का है। यह है ताशकंद का एयरपोर्ट, जो शहर के करीब बनाया गया है।
ताशकंद मुल्क का दारुल हुकूमत भी है और ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, आप जब भी यहाँ होटल लें तो जब आप अपने मुल्क वापस जा रहे हों तो रजिस्ट्रेशन लेटर जरूर लें, क्योंकि वापसी पर यह लेटर आपका एयरपोर्ट पर चेक किया जाएगा, वरना $500 तक आपको जुर्माना हो सकता है। ताशकंद शहर में आपको कदीम और जदीद फन तामीर दोनों आपको नजर आएंगे। पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। ताशकंद का सबसे फेमस बाजार कोरसो बाजार है, जहां मसाले, खुश्क मेवाजात और पेंट शुदा बर्तनों की दुकानें नजर आएंगी। ये दुनिया के मुनफरिद बाजारों में से एक है। इस बाजार में लोगों का रश भी बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों, अगर आप उज़्बेकिस्तान में आएं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप यहाँ की ब्रेड ना खाएं। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत रोटी भी कहा जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े तंदूर लगाए गए हैं। ऐसी रोटी आपने कभी नहीं देखी होगी। चले अब यहाँ से चलते हैं हजरत इमाम कॉम्प्लेक्स। इस जगह दुनिया का कदीम तरीन कुरान मजीद भी मौजूद है, जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर का है। इसके अलावा भी दूसरी बहुत सी नवादरात इस जगह पर रखी गई हैं। इस जगह का आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। और इसमें जाने की फीस तकरीबन $1 के करीब है। दोपहर के खाने में यहाँ का पुलाव पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ तक कि बरसगीर में पुलाव की डिश को भी उज़्बेकिस्तान के लोगों ने मुतारफ करवाया था। चलें अब आपको दिखाते हैं ताशकंद की मैजिक सिटी, जो जदीद शहर की अक्कासी करती है। इसे आप ओपन एयर थीम पार्क भी कह सकते हैं, जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इस जगह घूमते हुए ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में घूम रहे हैं और एम्स्टरडैम जैसी गलियां बनाई गई हैं। दूसरी तरफ आपको डिज्नी की तरह का कैसल भी देखने को मिलेगा। इस जगह मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। इसके अंदर एक मछलियों का एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो लोगों की तवज्जो का मरकज रहता है। चलें अब आपको दिखाते हैं ताशकंद की जदीद लाइफ, जहां शॉपिंग मॉल और ब्रांड की दुकानें सबसे ज्यादा हैं। इस जगह की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है और इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। इस मार्केट के दरमियान से छोटी सी नहर भी गुजरती है, जो इसे मजीद दिलकश बनाती है। लोगों का सबसे ज्यादा रश भी आपको इसी जगह नजर आएगा। इसे सियोल मन कहा जाता है। रात के वक्त डांसिंग फाउंटेन का शो भी मुनक्कद किया जाता है। इस शहर में आपको फहाशी भी बहुत कम नजर आएगी। औरतें आमतौर पर मुकम्मल लिबास में रहती हैं। चले अब यहाँ से चलते हैं उज़्बेकिस्तान के दूसरे तारीखी शहर समरकंद में, जो ताशकंद से 309 किलोमीटर के फासले पर है। ये शहर वस्ती एशिया का कदीम तरीन और खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। समरकंद में आबादकारी 7वीं सदी कबल मसीह में ही शुरू हो गई थी। ये शहर रेशम पर वाक़या एक अहम तजारती मरकज था। ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर भी है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इस शहर में मौजूद है, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का एक मज़ार ईरान में भी है। इनमें से असल मज़ार कौन सा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कदीम दौर में समरकंद के 8 दरवाजे थे। एक ज़माने तक इस शहर को दुनिया का दारुल हुकूमत भी कहा जाता था। उज़्बेकिस्तान जाने वाले टूरिस्ट इस शहर का जरूर विजिट करते हैं। इस शहर में आपको तारीखी इमारतों के गुंबद ज्यादातर फिरोजी रंग के नजर आएंगे, जो इनकी सकाफत को जाहिर करते हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी समरकंद में मौजूद है, जहां हजारों ज़ायरीन सलाम पेश करने के लिए आते हैं। इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह 20 जुलाई 810 ईस्वी को पैदा हुए। आपने अभी आंखें भी नहीं खोली थी कि बिनाई चली गई। इस अलमनाक सानहे ने आपकी वालदा को शदीद सदमे में डाल दिया। आपकी वालदा ने अल्लाह ताला के हजूर अपने बेटे की बिनाई के लिए दुआ की। एक रात उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और उन्होंने फरमाया कि आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। जब सुबह उठी तो अल्लाह की रहमत से बिनाई वापस आ गई थी। दोस्तों, इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह हर तरह से हदीस की सेहत का यकीन करने के बाद इंदराज करते थे। आपकी सबसे बड़ी तसनीफ सही बुहारी शरीफ है, जिसे कुरान पाक के बाद सबसे अहम किताब समझा जाता है। 10 शवाल 2056 हिजरी को आप अपने हालत हकीकी से जा मिले, लेकिन आज भी सही मुस्लिम की शक्ल में मुसलमानों के दिलों में आप जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दुरूदो सलाम। चलें अब आपको लेकर चलते हैं रेगिस्तान स्क्वायर। जी हाँ, ये वो रेगिस्तान नहीं जैसा कि आप समझ रहे हैं। ये अमीर तैमूर के ज़माने में सेक्रेटेरिएट था और यहाँ से पूरी सल्तनत को कंट्रोल किया जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लाम फैला, जब अरब ताजर यहाँ तजारत के लिए आए और इस्लाम का परचम यहाँ बुलंद किया। 13वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान की चंगारी ने यहाँ भी आग लगा दी। 14वीं सदी में अमीर तैमूर पैदा हुए
अमीर तैमूर बहुत ही ज़हीन शख्स थे जिन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया था। 1370 में मंगोलों को शिकस्त भी अमीर तैमूर ने दी थी। 1398 में तैमूर मुल्तान और दीपालपुर से होते हुए हिंदुस्तान चले गए और दिल्ली को भी फतह कर लिया। 1876 में रूस का कब्जा रहा, जिसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद आज़ादी मिली। चलें यहाँ से चलते हैं अब बुहारा सिटी, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये पूरा शहर ही तारीखी इमारतों से भरा हुआ है। इस जगह की मसाजिद दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में से एक हैं। इस जगह अबू अली सीना की गलियाँ और औलिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। इस जगह की फेमस मसाजिद में कल्याण मस्जिद और बोलो हंस मस्जिद सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बड़ी तादाद में मदरसे भी मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस जगह तालीम का रुझान कदीम दौर से है। दोस्तों, दुनिया बहुत खूबसूरत है और अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो एक बार उज़्बेकिस्तान जाने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।